खत्म होगी भ्रष्टाचार की जड़ें। राजस्थान आवासन मंडल के इंजीनियरों की इंजीनियरिंग पर सवाल। क्या विभाग में नहीं है तालमेल? पहले रोड बनी फिर उखाड़ी, अब सीवरेज लाइनें डलेंगी। क्या ये हैं यहाँ के इंजीनियर? जानिए दिशा संदेश मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और आज हम हैं प्रताप नगर के सेक्टर 7 शॉपिंग सेंटर में। देखिए, टाइलें उखाड़ी जा रही हैं। ये एक एक टाइल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये उखाड़ी जा रही है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से टाइलें उखाड़ी जा रही है, इस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ें कब उखाड़ी जाएगी? जी हाँ, ये इसी से मैच होता है। कुछ समय पहले, मतलब लगभग चौथे महीने में हाउसिंग बोर्ड द्वारा लगभग 63 लाख रुपए का ये बजट पास हुआ था शॉपिंग सेंटर के सेक्टर 7 में, और अक्टूबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा होना था। हाउसिंग बोर्ड के नियमानुसार जो ठेकेदार है वो उसको ये टेंडर दिया गया था कि 68 लाख रुपए लगभग बजट के अनुसार टाइलें लगाने का। लेकिन एक तो ये कार्य बड़ी देरी से शुरू हुआ, उसके बाद ये टाइलें लगने के साथ अभी उखाड़ी जा रही है टाइलें। आखिर क्या कारण है? जो यहाँ के शॉपिंग सेंटर के लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। हेलो सर, इन्होंने जल्दीबाजी बहुत करी है और दूसरी बार काम धंधों को सब चौपट कर रखा है। और दूसरी बार जो अपने गवर्नमेंट के जो पैसा है, जो फंड जो जारी किया है, इन्होंने उनका डबल नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, घर मतलब ये कि किसी तरह का कोई काम धंधा, आम जो दुकानदार है वो काम धंधा कर नहीं पा रहा है, नुकसान हो रहा है रोजाना। बच्चे जब सीढ़ियां तोड़ दी इन्होंने तो सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यूं है कि कोई गिर जाए। अगस्त के आखिरी तारीखें चल रही है और अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है इसको पूरा करने की। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार का खेल साफ दिख रहा है। टाइलें लगाई गई फिर उखाड़ी जा रही है। आखिर सवालिया निशान है क्यों? काफी देरी से काम हो रहा है। ये पहले पूरा बना देते हैं फिर तोड़ देते हैं। लेट टेंडर पास हो रहे हैं इनके। अभी खंबे का भी हमने देखा है, पूरा 10 फीट की रोड है, उसमें भी 5 फीट, तो मतलब आधा तो उसमें जा रहा है खंबों में। ना तो बाइक गुजर पा रही है, ना कुछ हो रहा है। अभी इसका खंबे का टेंडर पास हो जाएगा, फिर वापस फिर तोड़ा तोड़ी स्टार्ट करेंगे। इनका कुछ पता ही नहीं है सिस्टम का क्या हो रहा है। क्या समस्या है? 3 महीने से तोड़फोड़ हो रही है। तोड़फोड़ पे कोई अमल नहीं कर रहे हैं। ऐसी तोड़फोड़ कर दी, पूरी व्यवस्था खराब, धंधा खराब, सब चीज खराब। और पानी इतना भर गया है कि मच्छर हो रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। अब इसका क्या करें? देखिए, एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे सामने आई है कि 3 महीने पहले लगभग तोड़फोड़ की गई थी। लोगों के जो दुकानदारों के जो चबूतरे थे उसको तोड़ दिया गया था, लेकिन देरी से काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद अभी टाइलें लगी ही थी कि फिर वापस उखड़ना चालू हो गई। कारण यह है कि इसी जगह पे दूसरी कंपनी को एक टेंडर दिया गया है सीवरेज का। तो मेरा सीधा सा ये सवाल है कि जो हाउसिंग बोर्ड में लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले इंजीनियर बैठे हैं, वो पहले क्या कर रहे थे? आखिर टेंडर में देरी क्यों? जब सीवरेज पहले डलेगी तो फिर टाइलें पहले बिछाई क्यों गई? और अगर सीवरेज का काम पहले होना था तो उसमें देरी क्यों? तो ये सीधा सा यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है हाउसिंग बोर्ड में, उसके ऊपर साफ दिख रहा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। पहले टाइलें लगाने का टेंडर, फिर दूसरी तरफ टाइलें उखाड़ने का टेंडर, उसी बीच में अब सीवरेज कब डलेगी उसका कोई पता नहीं है। आखिर कब तक ये लोग, यहाँ के लोग परेशान होंगे? अब देखो, इसकी समस्या का तो पता नहीं कब होगा इसके हल, पर ये ठेकेदार जी का पता नहीं। पर पार्षद जी ने काम करवाया, बहुत अच्छी बात है, हम उससे खुश हैं। पर ये ठेकेदार जी कब करेंगे इसका पता नहीं। पर पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। प्लीज इस पर सुनवाई हुई जाए जल्दी। देखिए, मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले जो इंजीनियर है हाउसिंग बोर्ड के या किसी भी डिपार्टमेंट के, उनके ऊपर सवालिया निशान है कि आखिर ये भ्रष्टाचार का खेल कब तक चलेगा। क्योंकि इंजीनियर का मतलब क्या होता है ये सबको पता है। और हमारे देश के इंजीनियर जो बड़े बड़े बैठे हैं लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले, दिशा संदेश मीडिया खुल के बात करता है, निडरता के साथ बात करता है। क्योंकि इंजीनियर का मतलब ये होता है कि पहले सीवरेज डलनी चाहिए, उसके बाद रोड डलनी चाहिए। तो फिर पहले क्यों सीवरेज नहीं डाली गई? ये सीधा सा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड में बहुत बड़ा घपला चल रहा है, जिसकी परतें आज ये दिख रही है। जिस तरीके से
ये उखाड़ी जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये भ्रष्टाचार की परतें कब उखड़ेगी, इस टाइलों की तरह भ्रष्टाचार की परतें कब उखड़ेगी, ये देखना बाकी है। ऐसी जो जमीनी हकीकत है और जमीनी समस्या है उससे हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास दाबरा।